एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन और आज हम डिस्कस करेंगे आपसे एबॉर्शन। अगर ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अप टू 28 वीक तो उसे बोला जाता है एबॉर्शन। अगर ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आफ्टर 28 वीक्स अप टू डिलीवरी तो इसको बोलते हैं एपीएच। एपीएच मतलब एंटीपार्टम हेमरेज। अगर ब्लीडिंग होती है डिलीवरी से लेकर प्रीप्यूरियम तक उसे बोलते हैं पीपीएच यानी पोस्टपार्टम हेमरेज। ब्लीडिंग जो होती है ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी, कुछ ब्लीडिंग जो होती है जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड नहीं होती। जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? एबॉर्शन है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, हाइड्रेटिफॉर्म मोल है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। और जिनका प्रेगनेंसी से कोई रिलेशन नहीं होता तो बोलते हैं उसको कौन कौन सी हो सकती हैं? वो सर्वाइकल इरोजन की वजह से, सर्वाइकल पॉलिप्स की वजह से, वेरिकोसाइटिस की वजह से, या कोई मैलिग्नेंसी हो। तो ये इस तरीके की दो तरीके की ब्लीडिंग होती है, एक तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रेगनेंसी के दौरान, एक बिना प्रेगनेंसी जो इनका कोई प्रेगनेंसी से ताल्लुक नहीं होता तो उनका अलग कॉज होता है, जैसे सर्वाइकल इरोजन है, पॉलिप वगैरह है। अब देखते हैं एबॉर्शन कितने टाइप का होता है। एबॉर्शन दो तरीके के होते हैं, एक स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होते हैं, एक होते हैं इंड्यूस एबॉर्शन। ठीक है, इंड्यूस एबॉर्शन दो तरीके के होते हैं, एक तो लीगल करे जाते हैं और एक इलीगल होते हैं जिन्हें बोलते हैं सेप्टिक एबॉर्शन। अब ये जो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं, आइसोलेटेड, रिकरेंट। ठीक है, रिकरेंट मतलब हैबिचुअल। ये कितने होते हैं? थ्रेटेंड बोलते हैं, इनएविटेबल होते हैं, कंप्लीट होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, सेप्टिक होते हैं, मिस्ड होते हैं। तो दीज आर द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ एबॉर्शन। और फिर आपने ये याद रखना है, मैं इनको एक एक को आपको डिटेल में बताऊंगी। सेप्टिक एबॉर्शन कौन सा होता है, थ्रेटेंड कौन सा होता है, कंप्लीट कौन सा होता है, इनकम्प्लीट कौन सा होता है। तो ये आपको बेसिक क्लासिफिकेशन याद रखनी है। उसके बाद जैसे कि आप यहाँ इसमें चार्ट में देख सकते हैं कि नॉर्मल प्रेगनेंसी थ्रेटेंड एबॉर्शन में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, नॉर्मल प्रेगनेंसी से क्या हो सकता है? इनएविटेबल अबॉर्शन हो सकता है। इनएविटेबल से क्या होता है? इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो सकता है। इनकम्प्लीट की वजह से सेप्टिक अबॉर्शन हो सकता है। नॉर्मल प्रेगनेंसी डायरेक्ट मिस्ड अबॉर्शन में भी कन्वर्ट हो सकती है। नॉर्मल प्रेगनेंसी कंप्लीट अबॉर्शन में भी कंप्लीट हो सकती है। नॉर्मल प्रेगनेंसी हो, इनएविटेबल अबॉर्शन हो और फिर कंप्लीट अबॉर्शन हो जाए। ठीक है, या फिर नॉर्मल प्रेगनेंसी हो, थ्रेटेंड अबॉर्शन हो और इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो सकता है, या फिर उसकी वजह से इनकम्प्लीट और कंप्लीट दोनों हो सकते हैं। ठीक है, या फिर नॉर्मल प्रेगनेंसी हो उसकी वजह से मिस्ड अबॉर्शन हो, मिस्ड अबॉर्शन की वजह से सेप्टिक अबॉर्शन हो सकता है। इस तरीके से लाइफ साइकिल होती है जो चलती है अबॉर्शन की। ये आपको एक चार्ट दिमाग में अपने रखना है। सबसे पहले हम देखते हैं थ्रेटेंड अबॉर्शन। थ्रेटेंड अबॉर्शन क्या होता है? अ टाइप ऑफ अबॉर्शन विदाउट पैसेज ऑफ फ्लैशी मास बट विद पॉसिबिलिटी ऑफ कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये थ्रेटेंड अबॉर्शन जो होता है एक तरीके का अबॉर्शन है जिसके अंदर कोई फ्लैशी मास जो है पर वजाइनम में पास आउट नहीं होता, और इसके अंदर अच्छी बात ये होती है इसके अंदर प्रेगनेंसी कंटिन्यू होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, यानी अच्छा अबॉर्शन होता है। ये पूरा कंप्लीट आपकी चांसेस नहीं है कि बिल्कुल ही अबॉर्ट हो गया है। यहाँ पे पहली बात तो कोई भी पैसेज नहीं होगा पास आउट, फ्लैशी मास, और पॉसिबिलिटी होगी कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी की। अब इसके अंदर क्लिनिकल फीचर क्या होंगे, आप कैसे पहचानोगे थ्रेटेंड अबॉर्शन है? ब्लीडिंग जो होगी कैसी होगी? ब्राइट रेड इन कलर होगी, पहली बात। दूसरा, डल पेन होगा इन द लोअर एब्डोमेन, हल्का हल्का नीचे एब्डोमेन में पेन होगा, बैक एक होगा, एंड द पेनलेस ब्लीडिंग। और ब्लीडिंग कैसी होगी? पेनलेस होगी। चार बातें आपने को याद रखनी है। ब्लीडिंग जो होगी ब्राइट रेड कलर की होगी, ब्लीडिंग पेनलेस होगी, लो बैक एक होगा और डल पेन होगा इन द लोअर एब्डोमेन। अब साइन क्या होते हैं इसके अंदर? अब कैसे आप कहोगे कि भाई ये कंफर्म करोगे कि थ्रेटेंड अबॉर्शन ही है? आप जब वजाइनल एग्जामिनेशन करते हो तो इसके अंदर एक्सटर्नल ओस कैसी होगी? हमारी क्लोज्ड होगी। ठीक है, जब पर सर्कुलम एग्जामिनेशन करोगे तो शो करेगा ब्लीडिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल ओस, हल्की हल्की वहां से ब्लीडिंग हो रही होगी। ठीक है, जब पर एब्डोमेन करोगे तो यूट्रस का जो साइज होगा वो इक्वल टू एमेनोरिया, यानी अगर 3 मंथ की प्रेगनेंसी तो 3 मंथ वाला यूट्रस की हाइट होगी। ठीक है, अगर 6 मंथ की प्रेगनेंसी होगी तो वो 6 मंथ वाली हाइट होगी। यूट्रस एंड सर्विक्स जो होगी सॉफ्ट फील होगी। मल्टीपैरा वुमेन जो होगी उसके अंदर ओस जो होगा पेस्टुलस होगा, एंड नली पैरा के अंदर ओस जो होगा क्लोज्ड होगा। ठीक है, ये आपको आपने ध्यान रखना है कि जो ओस रहती है सर्वाइकल ओस, एक्सटर्नल ओस जो होगी इसके अंदर क्लोज मिलती है थ्रेटेंड अबॉर्शन के अंदर। फिर उसके बाद देखते हैं क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। आप इसमें एच बी देखेंगे, ABO RH कराएंगे, एंटी-डी गामा ग्लोबुलिन एट 28 और 36 वीक पे। अगर 12 वीक से कम है तो 150 माइक्रोग्राम एंटी-डी, एंड अगर 12 वीक से ज़्यादा है तो 300 माइक्रोग्राम एंटी-डी। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट कराएंगे और USG कराएंगे। अगर जेस्टेशनल रिंग जो होगी वेल डिफाइंड आएगी,
सेंट्रल इको देखने को मिलेगा। 98% चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाएगी। आपने यूएसजी कराया, उसके अंदर जेस्टेशनल रिंग मिली, ठीक है, तो 90% चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी आपकी कंटिन्यू करेगी। अगर ब्लाइटेड ओवम दिखता है यानी लॉस ऑफ जेस्टेशनल सैक। ब्लाइटेड ओवम वैसे भी पूछा जाता है, किसमें देखने को मिलता है, थ्रेटेंड अबॉर्शन में देखने को मिलता है, और इसका मतलब क्या होता है कि प्रेगनेंसी जो है, जेस्टेशनल सैक है वो लॉस हो गया। सीरम प्रोजेस्ट्रॉन कितना होता है इसके अंदर, 25 नैनोग्राम पर ml वायबल। सीरम एससीजी कराएंगे। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी ऐसा हमें देखने को मिलता है, यानी डीडी जो बनती है इसकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्लासेंटल ब्लीडिंग, हाइड्रेटिफॉर्म मोल और सर्वाइकल कॉज ऑफ ब्लीडिंग हो सकता है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना भी ज़रूरी है। उसके बाद अब इसमें आप ट्रीटमेंट क्या दोगे, इसमें सिंपल जो ट्रीटमेंट होगा, आपको बेड रेस्ट करवाना है पेशेंट को 4 से 5 दिन तक, और क्योंकि घबराहट हो रही होगी पेशेंट को, थोड़ी एंजाइटी होगी, तो डायज़ेपाम देंगे 5 मिलीग्राम बीडी, फिनोबार्बिटॉन देते हैं 30 मिलीग्राम, हार्मोनल थेरेपी देते हैं ताकि सपोर्ट मिले, प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, 5 मिलीग्राम वीकली इंट्रामस्कुलरली देते हैं, 200 मिलीग्राम ओरली देते हैं। प्रिवेंशन क्या करना है, क्या किस बातों का ख्याल रखना है, कोई भी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, कॉइटस को अवॉइड करना है, एंड कॉन्स्टिपेशन डू नॉट अकर। कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए पेशेंट को, अगर कॉन्स्टिपेशन हो तो उसे फिर लैक्सेटिव दिए जाएंगे। जनरल एडवाइस आप पेशेंट को क्या करोगे, थिंग्स एक्सपेल्ड आउट अपर वेजाइनम फॉर इंस्पेक्शन, ठीक है, अगर कोई चीज़ बाहर आती है वेजाइनम से तो उसको आपको इंस्पेक्शन करना होगा, ठीक है। एडवाइज द पेशेंट टू सेव द वल्वल पैड एंड एनी थिंग्स एक्सपेल आउट पर वेजाइनम फॉर इंस्पेक्शन। ये कहेंगे पेशेंट को क्या करना है, जो वल्वल पैड्स हैं जो इस्तेमाल कर रही है वो ब्लीडिंग के लिए, उन्हें उसे सेव करके रखना है, और अगर कोई भी चीज़ उसे लगता है कि पर वेजाइनम एक्सपेल आउट हुई है तो उसको डॉक्टर को इंस्पेक्ट करना है, ठीक है। डू रिपोर्ट व्हेन पेन एंड ब्लीडिंग बिकम मोर सीवियर। अगर पेन या ब्लीडिंग बढ़ता है तो उसे वापस आके डॉक्टर को रिपोर्ट करना है, ठीक है। अब कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है, इंटरयूटाइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, प्लासेंटा प्रीविया हो सकता है, कोई फिटल एनोमलीज हो सकती है, ठीक है, ये हो सकती है इसकी कॉम्प्लिकेशन। प्रोग्नोसिस बोल रहे हैं 2/3 केसेस जो होते हैं कंटिन्यू कर जाते हैं टू प्रेगनेंसी बियॉन्ड 28 वीक, एंड रेस्ट ऑफ द केसेस कन्वर्ट इनटू द इनएविटेबल और मिस्ड अबॉर्शन। 2/3 केसेस जो होते हैं वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करते हैं, और बाकी जो लोग होते हैं वो इनएविटेबल या फिर मिस्ड अबॉर्शन में चले जाते हैं। तो आज मैंने आपसे बताया थ्रेटेंड अबॉर्शन, अच्छा टॉपिक था, ये छोटा सा ही टॉपिक था, आपने इसमें कुछ कुछ बातें ध्यान रखनी है कि क्या तो क्लिनिकल साइन होते हैं, पहली बात तो ये इसमें क्या है, प्रेगनेंसी कंटिन्यूएशन हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात, क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, इसके अंदर ब्लीडिंग होती है, ठीक है, ब्राइट रेड कलर की, और ब्लीडिंग जो होती है पेनलेस होती है, ठीक है। उसके अलावा बैक एक होता है, लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, डल पेन होता है। परवजाइनम करेंगे तो उसके अंदर जो एक्सटर्नल ओस होती है वो हमें क्लोज मिलती है, यूट्रस का साइज इक्वल टू एमेनोरिया होता है, ठीक है। उसके अलावा जो होता है ये जो पैरास्पेकुलम करते हैं तो उसमें एक्सटर्नल ओस से ब्लीडिंग होती हुई हमें पता चलती है। उसके बाद जो होता है ट्रीटमेंट क्या करना था, ट्रीटमेंट बेसिकली कुछ नहीं, बस बेड रेस्ट कराना है पेशेंट को, डायज़ेपाम देना है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे देंगे थोड़ा सा, और कुछ बातें उसको ख्याल रखनी है, वेट लिफ्टिंग नहीं करनी, कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करना है, कॉइटस अवॉइड करना है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है, इंटरयूटाइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, प्लासेंटा प्रीविया हो सकता है, कोई प्लासेंट फीटल एनोमली हो सकती है, ये जो है कॉम्प्लिकेशन हो सकती है ड्यू टू द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी। अच्छा, तो आज हमने कंप्लीट किया अपना थ्रेटेंड अबॉर्शन। आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, यूज़फुल लगा आपको, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।